हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ा हुआ था, आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चंस को मैंने जो सेलेक्ट किया है वो एग्ज़ाम कार्ड से सिलेक्ट किया हुआ है फ़िलहाल। इसके और भी सीरीज़ आएगी तो घटना चक्र और यूथ से हम क्वेश्चंस को सिलेक्ट करेंगे आप सबके लिए। आज मैंने बोर्ड्स पे क्वेश्चंस को नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चंस आपको आपकी स्क्रीन पर बाएं साइड में दिखेगा। और चलिए देर न करते हुए वीडियोस को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चंस क्या है आपका। दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ से 4 गुना है। मतलब यहां पे कहा जा रहा है, अगर हम देखिए, अगर हम लिख लेते हैं एलसीएम, ठीक है, और एक तरफ लिख लेते हैं एचसीएफ, मान लीजिए लिख लेते हैं, तो ये कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ से 4 गुना है ना, यानी ये 4 गुना है, एलसीएम 4 गुना है, ठीक है। और कहा जा रहा है साथ ही दोनों संख्याओं का योगफल 125 है। दोनों संख्याओं का योगफल, पता नहीं है कि वो कौन सी संख्या है, लेकिन उन दोनों संख्याओं का योगफल जो है वो 125 दिया गया है। तदनुसार यदि एक संख्या 100 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी, ये क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले तो आप देखिए क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है कि एलसीएम 4 गुना है, तो आप क्या करो, एचसीएफ को 4 गुना बढ़ा के इक्वेशन ले लो, ठीक है। और कहा जा रहा है दोनों संख्याओं का ना, दोनों संख्याओं का योगफल जो है वो कितना है, 125, ठीक है। तो अब यहां पे ये करो कि अगर हम ये लिख लेते हैं कि उन दोनों संख्याओं का योगफल, माने एलसीएम प्लस एचसीएफ, ठीक, उन दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, 125 है हमारा, ठीक। अच्छा, इतना तो हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। यहां पे देखो एलसीएम जो है वो किसके बराबर है, 4 एचसीएफ के बराबर है। तो हम यहां पे ये करते हैं कि एलसीएम को रिप्लेस कर देते हैं 4 एचसीएफ से। यहां पर हो जाएगा आपका 4 एचसीएफ प्लस एचसीएफ बराबर 125, ये हो गया हमारा। अब 4 एचसीएफ और एचसीएफ, एक एचसीएफ जोड़ लो यहां पर, तो हो जाएगा 5 एचसीएफ, ठीक। एचसीएफ का फुल फॉर्म मैंने बताया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 125, और ये एचसीएफ निकल के आ गया कितना, 5 से काटो तो यहां पर आ जाएगा 25। देखो एक चीज तुमको यहां पर पता चल गई कि एचसीएफ जो है वो तुम्हारा कितना है, 125 है। यही से एलसीएम निकाल लो। देखो कह रहा है ना, एलसीएम जो है 4 एचसीएफ के बराबर है, तो यानी एलसीएम आपका कितना हो जाएगा बताओ, एलसीएम हो जाएगा 4 × 25, ठीक, 25 चौका 100। दोनों चीज पता चल गई हमें। एक यहां फॉर्मूला और है, उसको तुमको याद करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला तुम हाई स्कूल से जब शुरू करते हो तो आपका कंपटीशन तक में आता है। सुपर टीईटी में ये जो फॉर्मूला है ये आया हुआ था। हम लोगों ने जो सुपर टीईटी दिया 69,000 भर्ती वाला, उसमें ये फॉर्मूला आपका आया हुआ था। क्या फॉर्मूला है, मैं यहीं पे नोट डाउन कर दे रहा हूं। फॉर्मूला है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक। इसको आपको याद कर लेना पड़ेगा, चाहिए। अब यहां पे देखो एलसीएम और एचसीएफ दिया, मिल गया हमको। एक तरफ 25 लिख लो और एक तरफ 100 लिख लो। एक संख्या भी दिया गया है, वो संख्या है कितनी, वो संख्या है आपकी 100 ना, और दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या की जगह x ले लो ना। यही फॉर्मूला है, सेम टू सेम। अब क्या करोगे, 100 से 100 काट दो तो x की वैल्यू जो आ जाएगी 25, यही आंसर हो जाएगा दूसरी संख्या। देखो वहां पर ऑप्शन में जो 25 दिया है, बी ऑप्शन, वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखो अगला क्वेश्चन, देखो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। दो संख्याओं का लासा 520 है, मासा 4 है, एक संख्या 52 है, दूसरी संख्या कितनी होगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। यही फॉर्मूला क्या, एक बार फिर से याद करवा दे रहा हूं मैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ, मेरे साथ बोल लेना एक बार। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर
इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, अब यहां पे तुम्हारा दिया गया है 520 एलसीएम और एचसीएफ 4 है, फर्स्ट नंबर 52 है और सेकंड नंबर निकालना, यहीं से काटो 52 दहम्मा और x बराबर हो जाएगा 40। यही आपका उत्तर हो जाएगा। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन था तुम्हारा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा कि वह लघुत्तम संख्या, स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिखाई दे रहा होगा, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24 और 36 में से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 14 और 26 होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है लेकिन क्रम से तीसरा क्वेश्चन हो गई है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो देखो दो संख्याएं दिया गया है, एक संख्या 24 है और एक संख्या 36 है। भाग देने पर 14 बच रहा है और 26 बच रहा है। तो आप ये करो, इस संख्या में से 14 घटा लो, इस संख्या में से 14 घटा लो, तो कितना बचेगा? 10 यहां से भी बच जाएगा, 10 यहां से भी बचेगा। ठीक है, अब देखो एक काम करो, 24 और 36 का आप एलसीएम ले लो। लघुत्तम संख्या बोल रहा है ना यहां पर, हाँ आप क्या करो एलसीएम ले लो। किस संख्या का? 24 और 36 का एलसीएम लेना है, लासा लेना है, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल याद करो, मैंने सिखाया था। अब यहां पर बड़ी संख्या पकड़ लो, बड़ी संख्या पकड़ो और मल्टीपल लिखो। 36 24 से नहीं जाएगा, 72, 36 दूनी 72 जाएगा, इसी पे रोक लो। यानी इन दोनों का एलसीएम जो निकल के आ गया वो कितना आ गया? 72 तुम्हारा एलसीएम निकल के आ गया। ठीक है, अब यहां पे क्या करोगे? 72 एलसीएम आ जाने के बाद जब दोनों संख्या का एलसीएम आ गया तो उसमें से आप 10 जो ये आया है इसको घटा दो एक बार। 10 यानी 72 में से अगर हम 10 घटा देते हैं तो 62, वो संख्या निकल के आ जाएगी तुम्हारी कितनी? 62। ठीक है, अब अगर तुम 24 मतलब 62 में 24 से भाग दो तो रिमाइंडर तुम्हारा निकल के आ जाएगा 14, और 36 से जब भाग दोगे 62 को तो रिमाइंडर निकल के आ जाएगा 26। ठीक है, देखो भाग दे दो, 62 36, 36 दूनी 72 नहीं जाएगा, एक बार में लेके जाओ 36। 12 में से 6 गए 6 और 5 में से 3 घटेगा 2। देखो 26 रिमाइंडर यहां पे आ गया, इसको भी घटा दो 24 को, है ना, क्योंकि इस संख्या से डिवाइड करने पर तुम्हारा कितना रिमाइंडर आ जाएगा? 14। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 12, 24, 36 और 45 से अलग अलग भाग देने पर, मतलब 12 से भाग दो, फिर 24 से भाग दो, फिर 36 से भाग दो, फिर 45 से भाग दे दो। अलग अलग भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है आपका, इसमें कहा है 12, 24, 36 और 45। ठीक, आपको क्या करना है? आपको यह करना है कि इन संख्याओं का लासा लेना है आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो क्रम के हिसाब से है ये। अब आप क्या करो, इसका लासा लो। लासा लेने के लिए आप सबसे बड़ी संख्या ले लो 45। ठीक, अब आप 45 को लेकर के जाओ जिससे ये संख्या कटे, है ना, मल्टीपल लेना है 45 का, तो इसका मल्टीपल जो आपका होगा वो आपका हो जाएगा 360। 360 पे जाकर के रुक जाना, तो ये 360 से भी कटेगा, 36 से भी कट जाएगा, 24 से कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा। मतलब आपका जो एलसीएम निकल के आ गया वो निकल के आ गया 360। इससे तो पूरा कट गया। 6 आपको शेष बचाना है। 6 शेष बचाने के लिए क्या करोगे? 6 जोड़ दो 360 में, तो 366। यही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में देखो कौन सा है, ऑप्शन में ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? क्या करोगे? एलसीएम ले लो और एलसीएम लेकर के जितना शेषफल वो बचवा रहे हैं उतना आप उसमें जोड़ दो एलसीएम में, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है,
आप लोग इस क्वेश्चंस को लगा के इसका जो उत्तर होगा वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा या छठवां क्वेश्चन शायद होगा, ये छठवां क्वेश्चन होगा। दो संख्याओं का योग 36 है, ठीक है। यदि उनके मासा और लासा क्रमशः मासापा और लासापा कहा जा रहा है 3 और 105 है, तो उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का क्या योग होगा, ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो आप सबसे पहले उन दोनों संख्याओं को मान लीजिए 3x, मतलब ये मान लेते हैं कि वो दोनों संख्याएं जो है वो आपकी कौन कौन सी संख्या है। लेट मान लेते हैं 3x है और 3y है, ये दो मान लेते हैं। 3 कहां से आया, वही जो मासापा दिया उसी को आप ले लेना, ठीक। अब कहा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 36 है, मतलब ये संख्या हो गई आपकी, ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया। इन दोनों संख्याओं का योग मतलब 3x और 3y, इन दोनों का योग कितना है आपका, इन दोनों का योग है आपका 36, ठीक। आप xy मतलब 3 को कॉमन मान लो, यहां से 3 को अगर हम कॉमन मान लेते हैं तो xy बराबर क्या हो जाएगा आपका, xy बराबर आ जाएगा 12। क्यों भाई, यही निकला ना, चलिए ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि आपका मासापा और लासापा साथ में दोनों संख्याओं का योग भी दिया गया है। अब इन्हीं दोनों संख्याओं का आप लासापा निकालो, मतलब लघुत्तम समापवर्तक निकालो, एलसीएम ले लो। हिंदी में बोलना थोड़ा टफ वर्क है इसको। एलसीएम लोगो तो क्या होगा बताओ, इन दोनों संख्याओं का, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम होगा 3xy। क्यों भाई, यही होगा ना। देखो 3x का अगर फैक्टर ले लो तो 3x हो गया, 3y का फैक्टर ले लो 3y हो गया। अब ये देखो एलसीएम लेने में, ये यहां पे देखो कि मैक्सिमम टाइम्स कौन सा नंबर आया, 3 एक बार आया तो एक बार ले लो, x एक बार आया, y एक बार आया है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3xy। क्यों, यही होगा। अब साथ में यहां पे एलसीएम जो आपका दिया गया है क्वेश्चंस में, वो क्या दिया गया है, एलसीएम जो दिया गया है वो 105 दिया गया है, तो x के सामने 105 लिख सकते हैं, यही तो एलसीएम है। xy की वैल्यू निकाल लो, यहां पर कितना हो जाएगा, 35 दिया 105 होता है, xy बराबर 35 हो जाएगा ना। इस तरीके से आपका xy निकल के आ गया। अब क्या करोगे आप, अब ये करो कि गौर करो इस पे, देखो दोनों को ध्यान से देखो। दो संख्याएं जिनका मल्टीप्लिकेशन 35 के बराबर और एडिशन 12 के बराबर, सोच के बताओ कौन संख्या होगी। मल्टीप्लिकेशन 35 और जोड़ 12, 5 और 7 ले लेते हैं, तो 5 में 7 जोड़ने पर 12 और 5 में 7 से मल्टीप्लाई करने पर 5 7 35 ना। तो संख्या कौन कौन सी आ जाएगी, x आ गया आपका 5, y आ गया 7। लेकिन ये पूरी संख्या नहीं है, पूरी संख्या तो आपकी 3x है और यहां पे 3y है। क्यों भाई, तो आपका जो नंबर होगा वो क्या आएगा बताओ, 3 यानी 5 3 15 पहला नंबर आ गया, फर्स्ट नंबर आ गया आपका 15 और दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 3 और y कितना है 7, तो 7 3 21, यानी दूसरा नंबर निकल के आ गया आपका 21। पहला नंबर आपका 15 और दूसरा नंबर आपका आ गया 21 यहां पर। अब कह रहा है इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम क्या है, इसका रेसिप्रोकल कर लो। मतलब आप क्या करोगे, देखो इसको हम थोड़ा बता दे रहे हैं, यहां पर इस तरफ बता दे रहे हैं, ये कर लो 15 और ये 21, ठीक। अब इन दोनों को सॉल्व करो, कितना हो जाएगा चलिए देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहां पर आपका हो गया 105 ना। अब आप 15 से लेके जाओ 7 हो जाएगा, 21 से लेके जाओ 5 हो जाएगा, तो 12 हो गया और यहां पर 105 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 3 4 12, 3 3 9, 3 5 15, यानी 4/35। देखो कौन सा ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है, डी वाला ऑप्शन जो है वो तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से ये क्वेश्चंस मैंने आप सबके लिए सॉल्व करवा दिया। उम्मीद करते हैं कि जो होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया है उसको आप लोग लगाएंगे, ठीक है। अगर ये वीडियोस आप सबको पसंद आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। अभी इसकी 1-2 वीडियो और भी आएंगी, उसको मैंने जो है
पेपर से और तमाम चीज़ों के एलसीएम के क्वेश्चंस को कलेक्ट किया, उसको भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक, थैंक यू।